नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं शिक्षा मनोविज्ञान के मेगा टेस्ट को लेकर। दोस्तों जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान का मेगा टेस्ट। इस वीडियो में इस टेस्ट में कुल 100 प्रश्न होंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के 100 प्रश्न होंगे जो कि रेट लेवल 1-2, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट आदि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है ताकि सभी मित्रों को इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिल सके। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कोलेसनिक, पियाजे, स्किनर, हरलोक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, स्किनर। ये जो परिभाषा है विकास की, ये स्किनर ने दी थी। दोस्तों, वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही होते हैं, आपके कितने सही हुए। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, अधिगम एवं वृद्धि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती। जी दोस्तों, सभी की विकास दर जो है एक समान नहीं होती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना और प्राकल्पना का निर्माण करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, समस्या के प्रति जागरूकता। यहां पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 10 से 15 वर्ष, 10 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष और 5 से 10 वर्ष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, 10 से 20 वर्ष। ये जो आयु अवस्था है इसमें मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का और आर्थिक कारकों का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 110, 100, 120 और 83। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, अपन जानते हैं कि मानसिक आयु का सूत्र है कि मानसिक आयु गुणा 100 बटे में वास्तविक आयु। तो यहाँ पर मानसिक आयु 12 है, गुणा कर देंगे 100 से और बटे में लिख देंगे वास्तविक आयु, तो 0 0 कटेगा, 120 अपना सही आंसर होगा, विकल्प नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, शारीरिक विकास का क्षेत्र, यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, स्नायु मंडल, यहाँ पर सही आंसर होगा। दोस्तों, वीडियो का आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं, तैयार रहिए। 10वां प्रश्न है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, लेखन में स्पष्टता। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों लेखन में स्पष्टता। हमने जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, श्यामपट्ट पर लिखा है, वो स्पष्ट होना चाहिए, पढ़ने में आना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर ये तीनों ही मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से 16 वर्ष तक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक यहाँ पर संवेदी क्रियात्मक अवस्था है। दोस्तों, अगर आप जो 100 प्रश्न हैं 100 में से 80 या उससे ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, तो अंत तक जरूर बने रहिए। 14वां प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15। परामर्श का उद्देश्य है बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों के कारण का पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर सभी सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, ये सभी। यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, लैटिन स्कूल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, किंडरगार्टन। यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही होगा। किंडरगार्टन जो है शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना, सहयोग की भावना, प्रतिद्वंद्विता की भावना और तटस्थता की भावना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर 20, सहयोग की भावना। एक जो अच्छा अध्यापक है विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को बढ़ावा देगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बच्चे का सर्वांगीण विकास, विकल्प नंबर बी। यहाँ पर सही आंसर होगा बच्चे का सर्वांगीण विकास। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में है, क्या क्या है? निष्क्रिय सरल, निष्क्रिय सामाजिक, सक्रिय सामाजिक, सक्रिय सरल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, सक्रिय सामाजिक। तो अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी अपना सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22। खाली स्थान है कि विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। वंशानुक्रम और पर्यावरण, चुनौतियां, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, खोज, पोषण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं, यानी विकास पर पर्यावरण और वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए IT स्कूली योजना को शुरू किया गया 2001, 2003, 2004, 2006। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, 2004। IT स्कूल योजना 2004 में शुरू की गई। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1996, 1998, 2001, 2003। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, 2001। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निकाला गया। कब निकाला गया पाठ्यक्रम का ढांचा? 1990, 1992, 1998, 1996। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, 1998। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया? 2006, 2007, 2008, 2009। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, 2009। 2009 में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू किया गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, शिक्षक को विषय की समझ। यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता, अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, जाकर उनसे मिलना चाहिए।
चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 30। समूह और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, बंटित, समूहित, अंतरालित और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है, एक नियमित कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य और एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। दोस्तों इस टेस्ट में जो 100 प्रश्न हैं उनमें से अधिकांश प्रश्न परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं, अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए 33वां प्रश्न है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, एकांत में, अलग से, लोगों के बीच, व्यक्तिगत रूप से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, लोगों के बीच। विद्यार्थियों की प्रशंसा लोगों के बीच में ही की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। ग्रेड एवं अंक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर एक, ग्रेड। यहाँ पर ग्रेड सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 35। स्कूल पुस्तकालय का एक शैक्षणिक तंत्र है, अल्प मूल्य, थोड़े मूल्य, ज्यादा मूल्य नहीं, विचारणीय मूल्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, विचारणीय मूल्य, यानी स्कूल पुस्तकालय विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 36। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का कितना प्रतिशत हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। 60%, 85%, 50%, 95%। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, 85%, यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 37। अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर, उपेक्षा, अनभिज्ञता, अभिप्रेरणा, निरुत्साहन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, अभिप्रेरणा। जो अभिप्रेरणा है वो सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 38। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई का वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा नहीं देता है, बढ़ावा देता है से कुछ लेना देना नहीं होता है, की जरूरत नहीं होती। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। भाई निश्चयात्मक अनुशासन क्या होता है। तो यहाँ पर सही आंसर होता है दोस्तों विकल्प नंबर बी, बढ़ावा देता है। निश्चयात्मक अनुशासन सकारात्मक पढ़ाई के वातावरण को स्थापित और मजबूत करने में बढ़ावा देता है, सही आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों विकल्प नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है, अप्रभावित रहती है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, घटती है। बिल्कुल दोस्तों, उसकी जो क्षमता है वो घटती है पढ़ाने की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित में से किसे एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता। स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, एपिडायोस्कोप। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, ब्लैक बोर्ड। यहाँ पर सही आंसर होगा, इसे प्रोजेक्ट सामग्री नहीं माना जा सकता। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 41। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, प्रत्येक 6 माही पर मूल्यांकन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, सतत मूल्यांकन। 41 में होगा सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन का प्रयोग किया जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 42। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। बीएफ स्किनर, अल्बर्ट बांडुरा, नोम चोम्स्की, ईसी टोलमैन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, नोम चोम्स्की। यहाँ पर नोम चोम्स्की सही आंसर होगा। दोस्तों आपको कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। 43वां प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वो है एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, ये सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, ये सभी। यहाँ पर तीनों ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 44। एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। विधि मान्यता, विश्वसनीयता, द्विअर्थकता, वस्तुनिष्ठता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, द्विअर्थकता। द्विअर्थकता जो है वो उपलब्धि जांच का अभिलक्षण नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे। समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं कि ये जो तीनों हैं ये अधिगम की अच्छी परिभाषाएं नहीं है।
चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्यों से है? कॉनरेड लोरेंज, क्लार्क हल, केरेनी होर्नी, सीजी युंग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, केरेनी होर्नी। इसका संबंध जो है दुश्चिंता और मूल शत्रुता के संप्रत्यों से है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 47। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद करके। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, खुद करके। कोई भी व्यक्ति खुद करके कोई सा भी हुनर सीख सकता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। बेहतर, संतोषजनक, सार्थक, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। वर्णमाला की पहचान वर्ष की आयु में शुरू होती है। कितने वर्ष की में? 6, 5, 4, 3। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, 3 वर्ष। वर्णमाला की पहचान जो है 3 वर्ष की आयु में शुरू होती है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। मनोविज्ञान सामान्यता मानव से संबंधित होता है, भावनाओं से, विचारों से, आचरण से, सभी से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। समान परीक्षा प्रश्न, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण, समूह निर्देशन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, अधिगम स्थानांतरण। जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स है वो अधिगम स्थानांतरण से संबंधित है। समान तत्वों में ही अधिगम का स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 52। छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? पर निर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, जिज्ञासा प्रवृत्ति। इस प्रकार से वो बालक जिज्ञासा की प्रवृत्ति को दर्शाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है शेषवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान, विचारात्मक प्रक्रिया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, विचारात्मक प्रक्रिया। विचारात्मक प्रक्रिया में ये सभी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा? वुडवर्थ, रोस, एनास्टसी, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, रोस। रोस ने कहा कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 56। बुद्धि परीक्षण के निर्माण के जन्मदाता है। लेवेटर, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम स्टर्न, अल्फ्रेड विने। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, अल्फ्रेड विने। अल्फ्रेड विने जो है बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन है। मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर है, मानसिक विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन मानसिक विकास से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, मानसिक विकास का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, संवेगात्मक विकास का। उत्तेजना जो है संवेगात्मक विकास का भाग है ब्रिजेज के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, विकास रेखीय होता है। ये विकास के संबंध में गलत कथन है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु पर? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, 11 वर्ष। 11 वर्ष की आयु पर तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 62। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शेषवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, उत्तर बाल्यावस्था। यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था सही होगा। दोस्तों अगर आप 100 में से 80 या 80 से ऊपर सही करते हो तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो अपनी तैयारी का आकलन जरूर करें, अंत तक जरूर बने रहिए और कमेंट में जरूर बताना है कि आपके कितने सही हुए। 63वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है?
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, अभिप्रेरणा। जो अभिप्रेरणा है वो वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 64 की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती है? 3 या 4 वर्ष, 6 या 7 वर्ष, 8 या 9 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, 8 अथवा 9 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 65 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? मुर्रे, एडलर, क्रो एवं क्रो, जेबी वाटसन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, क्रो एंड क्रो। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्रो एंड क्रो ने कहा है। तो यहाँ पर सही आंसर है अपने विकल्प नंबर सी, क्रो एंड क्रो। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66 गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, शक्ति और गति। यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है? शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68 मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है? 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष, कोई कोष नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, केवल 1 कोष से मनुष्य जीवन का आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69 शेषवावस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, नैतिकता का होना। जो नैतिकता है वो शेषवावस्था की विशेषता नहीं है, शेषवावस्था में नैतिकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 70 एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71 शेषवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, चिंतन प्रक्रिया। चिंतन प्रक्रिया जो है शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 72 मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? भय, घृणा, आश्चर्य, भूख। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, आश्चर्य। यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73 पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कार्ल रोजर्स, फ्रायड, फ्रांसिस गाल्टन, इवान पावलोव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स ने पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय दिया। दोस्तों इस प्रश्न टेस्ट में 100 में से 80 सही करने में आपको दोस्तों पसीने आ जाएंगे, आप आसानी से सही नहीं कर पाओगे, तो अंत तक जरूर देखिए। 74वां प्रश्न है लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक, नैतिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, नैतिक। नैतिकता के क्षेत्र में लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के लिए जाने जाते हैं, शोध के लिए जाने जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 बिग व हेट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है? परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, किशोरावस्था। किशोरावस्था में परिवर्तन सबसे ज्यादा होते हैं, इसे तूफान और संघर्ष की अवस्था, परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76 व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं बुद्धि और विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, विकास की दर। जो विकास की दर होती है वो प्रत्येक की अलग अलग होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 77 मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट तीनों ही विकास के सिद्धांत है, जबकि चौथा नहीं है, तो यहाँ पर प्रतिवर्ती अपना सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78 विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण सिद्धांत, अंत्यक्रिया का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, निरंतरता का सिद्धांत। यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79 निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांतों पर और शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 80 बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर प्रक्रिया का, आर्थिक कारकों का।
तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 81। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है। फ्रायड, पियाजे, फ्रोम, एरिक्सन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, एरिक्सन। यहाँ पर एरिक्सन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थिर के विकास को समझने में सहायता की है। पियाजे, फेंस्टिंगर, एरिक्सन, बैलाक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, पियाजे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रोजेक्ट विधि सभी उम्र के लिए, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सभी अवस्थाओं के लिए उपयोगी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत और नैतिक आदत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, भावना संबंधी आदत। दोस्तों आखिर में कमेंट में जरूर बताना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। 86वां प्रश्न है, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। यहाँ पर अपने विकल्प नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है। संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर तीनों ही जो संवेगात्मक, शारीरिक परिवर्तन और समायोजन, ये तीनों ही किशोरावस्था की समस्याएं हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। बाल विकास का सही क्रम है प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शेषवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, प्रसव पूर्व अवस्था से। यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के पूरक है, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, एक दूसरे के पूरक है। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 92। परिपक्वता का संबंध है विकास, वृद्धि, सृजनात्मक, रुचि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, विकास। परिपक्वता का संबंध विकास से है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 93। निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम, स्वास्थ्य का नियम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, समानता का नियम। वंशक्रम से संबंधित नियम है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है तत्परता का नियम, एकता का नियम, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, इनमें से सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, जो है बुद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 95। किशोरावस्था की अवधि है 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, 12 से 19 वर्ष। 12 से 19 वर्ष जो है वो किशोरावस्था की अवधि है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। विकास कैसा परिवर्तन है, गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक, नकारात्मक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, गुणात्मक। विकास गुणात्मक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। बुद्धि का संबंध किससे है, आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, आकार व भार से। जब आकार में और भार में वृद्धि होती है, वृद्धि है, और वृद्धि जो सम्मिलित रूप से है वो विकास होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण
नहीं है। खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, आसानी से चिढ़ने वाला। विकल्प नंबर सी, आसानी से चिढ़ने वाला नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। परिपक्वता का संबंध है विकास, बुद्धि, सृजनात्मक रुचि। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, विकास। चलिए अगला और आखिरी 100वां प्रश्न। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तनाव और क्रोध की अवस्था है शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, किशोरावस्था। किशोरावस्था तनाव और क्रोध की अवस्था है। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था संघर्ष तूफानों की अवस्था है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।